अंबेडकर जनमोर्चा कार्यालय बांसगांव में बैठक का हुआ आयोजन। अंबेडकर जनमोर्चा के तत्वाधान 17 मार्च 2023 को कमिश्नर गोरखपुर में कार्यालय विशाल धरना प्रदर्शन होगा। श्रवण कुमार निराला अंबेडकर जनमोर्चा के संयोजक ने बैठक कर कहा कि दलित पिछड़ा समाज भूमिहीन परिवार को प्रति परिवार 1-1 एकड़ जमीन दिया जाए, जिसकी मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन की तैयारी की रणनीति बनाई गई। बाइक सहित नकदी चोर लेकर फरार। गगहा थाना क्षेत्र के रकहट निवासी मुन्ना ने तहरीर देते हुए बताया कि कमरे में अपनी पैंट निकाल कर सोए थे, जिसमें 10,000 नगद व एटीएम था, जिसे चोर घर में घुसकर चुरा लिए। उसी गांव में जयकृष्ण पांडे के दरवाजे पर बुलेट और स्प्लेंडर गाड़ी खड़ी थी, जिसमें स्प्लेंडर बाइक चोरी हो गई। सुबह जगे तो बाइक गायब थी। इसकी सूचना 112 नंबर पर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की। दोनों लोगों ने गगहा पुलिस को लिखित तहरीर दे दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सफलता के लिए कर्तव्य निष्ठा और अनुशासन जरूरी। प्रोफेसर अजय शुक्ला, गोला गोरखपुर। डीएवी पीजी कॉलेज गोरखपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना दयानंद इकाई की 7 दिवसीय विशेष शिविर के दूसरे दिन सड़क सुरक्षा हेतु जागरूकता रैली निकालकर सभी को यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने, तेज रफ्तार से वाहन न चलाने, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन प्रयोग न करने, शराब पीकर गाड़ी न चलाने, एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए जागरूक किया गया। बौद्धिक सत्र की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। बच्चों ने शैक्षणिक भ्रमण कर ली जानकारी। गोला गोरखपुर। प्राथमिक विद्यालय शाहपुर बेलाव प्रथम व द्वितीय के बच्चों ने बुद्ध परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर और नौका विहार गोरखपुर का किया भ्रमण। शैक्षिक यात्रा की बस को सुबह 9 बजे शाहपुर बेलाव के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि वायु नंदन मिश्र ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके पश्चात उन्होंने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक परिवेश को बेहतर बनाने व बच्चों के विद्यालय में रुचि पैदा करने के उद्देश्य से सरकारी स्तर पर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, जो सराहनीय है। प्राथमिक विद्यालय प्रथम के प्रधान अध्यापक मदनेश्वर चंद ने कहा कि ऐसी यात्रा ने बच्चे किताबी तनाव से मुक्त होते हैं तथा तरोताजा होकर फिर से पढ़ाई में जुट जाते हैं। इसके अलावा जिन तथ्यों को वह किताब में देखते हैं, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखने से उनकी रुचि भी जागृत होती है तथा तथ्यों को ठीक से समझ भी पाते हैं। इस अवसर पर कमलेश, बीना, शारदा, कुसुम, पूजा, साधना तिवारी, सुधीर कुमार, उत्तम राय, मुकेश कुमार सहित आदि लोग मौजूद रहे। मानसिक स्वास्थ्य संवेदीकरण कार्यशाला का हुआ आयोजन। गोला गोरखपुर। राष्ट्रीय सेवा योजना सेंट एंड्रयूज कॉलेज गोरखपुर तथा सिप्सा के संयुक्त तत्वाधान में संचालित यूथ फ्रेंडली सेंटर द्वारा 5वीं 1 दिवसीय मानसिक स्वास्थ्य संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य ट्रेनर के रूप में पधारे नैदानिक मनोवैज्ञानिक रविंद्र कुमार त्रिपाठी ने सिक्जोफ्रेनिया के बारे में बताते हुए कहा कि डायबिटीज एवं हृदय रोग की तरह यह भी एक शारीरिक रोग है। इस रोग में मनुष्य के विचार, अनुभूति एवं व्यवहार पर गंभीर असर पड़ता है। इस बीमारी का वर्णन प्राचीन चिकित्सा आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी है और भारत में 1 से 3 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। उद्घाटन सत्र में कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए एनसीसी के एएनओ लेफ्टिनेंट डॉक्टर अमित मसीह ने मानसिक स्वास्थ्य कार्यशाला छात्रों के लिए वरदान कहा। ट्रेनर व भूतपूर्व कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुनीता पाटर ने प्रारंभ में स्वागत करते हुए कार्यशाला के उद्देश्य बताएं। कैंपियरगंज में कमला हॉस्पिटल में महिला की मृत्यु। कैंपियरगंज सीएचसी के सामने मौजूद प्राइवेट हॉस्पिटल में 30 वर्षीय महिला के ऑपरेशन के बाद हालत बिगड़ गई। हॉस्पिटल संचालक के रेफर करने पर गोरखपुर में एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। घटना के बाद बिना रजिस्ट्रेशन निजी अस्पताल चलाने वाले लोगों में हड़कंप की स्थिति है। महिला के पति दीपचंद के तहरीर पर कैंपियरगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस जाँच करने महिला का ऑपरेशन करने वाले निजी हॉस्पिटल पहुंची तो हॉस्पिटल का ताला बंद मिला।
वरिष्ठ उप निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने कहा कि मौत के कारणों की जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगी। सीएमओ गोरखपुर को सूचित कर हॉस्पिटल के पंजीकरण की जानकारी लेकर हॉस्पिटल संचालक के विरुद्ध कार्रवाई कराई जाएगी। नगर पंचायत चौमुखा कैंपियरगंज के करतहरी निवासी 30 वर्षीय आरती देवी को सीएचसी कैंपियरगंज के सामने मौजूदा कमला हॉस्पिटल में दिन में 3 बजे पथरी का ऑपरेशन हुआ था और उसी दौरान महिला की हालत बिगड़ते देख हॉस्पिटल के संचालक के सलाह पर स्वजन गोरखपुर के साईं अस्पताल में भर्ती कर इलाज करा रहे थे। शाम 4 बजे के आसपास महिला की मौत हो गई। परिजन महिला के शव को लेकर कैंपियरगंज आए। महिला की मौत की सूचना पर हॉस्पिटल संचालक व चिकित्सा कर्मी हॉस्पिटल में ताला लगाकर फरार हो गए। महिला के पति दीपचंद ने कैंपियरगंज थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पति समेत 6 के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज। दहेज की मांग को लेकर ससुरालियों की प्रताड़ना से तंग आकर मायके में रह रही विवाहिता के वापस ससुराल आने पर हो रही पंचायत के दौरान ससुरालियों द्वारा दहेज मारपीट करते जानमाल की धमकी देने की घटना में मुकामी पुलिस ने कुल 6 लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बांसगांव थाना क्षेत्र के ग्राम धसका निवासी कुसुमलता पत्नी मंजय कुमार ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि दहेज की मांग को लेकर ससुरालियों द्वारा आए दिन प्रताड़ित करते रहने से तंग आकर वह ग्राम लोहरा पार में अपने मायके में रह रही है। गत मायके वालों के साथ वह दोपहर में 12 बजे ससुराल पहुंची। ससुराल में दोनों पक्षों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत होनी शुरू हो गई। कुसुमलता ने आरोप लगाया कि इस दौरान पति मंजय कुमार, जेठ संजय कुमार, देवर दीपू, ससुर सुदेशी उर्फ दुल्ला, सास गुलैची देवी तथा जेठानी सुमित्रा गोलबंद होकर उसके ऊपर हमला बोल दिया। हमलावरों ने कुसुमलता व उनके मायके वालों को मारपीट कर घायल कर घर भगा दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कांग्रेसियों ने बांटे पंपलेट। गोला गोरखपुर उपनगर गोला में कांग्रेस पार्टी का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पार्टी के निर्देश पर ब्लॉक अध्यक्ष गोला जयप्रकाश तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस का कुछ साथ खुद का विकास पंपलेट बांटकर कांग्रेस के जन कल्याणकारी विकास योजनाओं को जनसमूह को बताया। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष श्री तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो अपने देश के विकास के पथ को आगे बढ़ाया और पार्टियां केवल लोक लुभावनी योजनाओं को चलाकर जनता को केवल भरमा रही हैं। ब्लॉक प्रभारी विक्रांत साहनी और नगर अध्यक्ष गोला सुभाष चंद्र दास ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसान, मजदूर, नौजवान आदि का ख्याल करते हुए अपनी तमाम योजनाओं को लागू कर पात्रों तक पहुंचाया। अभियान में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुधांशु शेखर त्रिपाठी, भोला जायसवाल सहित अधिक संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्तागण शामिल रहे। व्यापहरण के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार। क्षेत्राधिकारी गोला गोरखपुर के निर्देशन व जय नारायण शुक्ला प्रभारी निरीक्षक बढ़लगंज के निकट पर्यवेक्षण में थाना बढ़लगंज की पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत से संबंधित अभियुक्त सागिर अहमद पुत्र शाकिर अली निवासी बारी गांव थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।